निगम क्षेत्र के तहत आने वाले महापुरुषों के लिए प्रतिमाएं इन दिनों शराबियों का अड्डा बनी हुई है। जहां सोनीपत के अंबेडकर चौक पर सरेआम शराबी शराब पीते हुए नजर आते हैं, तो वहीं रात के वक्त राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के पीछे बैठकर रात को खूब जाम छलकाते हैं। ये वही नगर निगम प्रतिदिन सफाई करने का दावा करता है। उन तमाम अधिकारियों को जगाने के लिए यह गंदगी से और शराब की बोतल व शराब के रैपर काफी है। हमने शहर के अलग अलग चौक पर बने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर जाकर जायजा लिया तो तस्वीर काफी हैरान कर देने वाली थी। जहां पर शराबियों ने शराब पीने के लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी चौक पर लगी हुई ग्रिल को तोड़कर अंदर जाने का रास्ता बनाया हुआ है और टूटी हुई ग्रिल और सफाई को लेकर नगर निगम का भी इस तरफ काफी दिनों से ध्यान नहीं गया। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक के मुख्य द्वार महापुरुष लिखा नाम भी उखड़े हुए हैं। बता दें, सफाई कर्मचारियों की लापरवाही से गंदगी से सना रहता है। जब भी किसी महापुरुष की जयंती आती है तब इसके संबंधित लोग संगठन और सरकारी विभाग फोटो खिंचवाने के लिए एक दिन पहले सफाई अभियान चलाते हैं। उसके बाद 364 दिन इन महापुरुषों की प्रतिमाओं पर प्रशासन ना ही अन्य कोई लोग ध्यान देते हैं। हालात ऐसे हैं कि अब वहां पर शराब पीने वाले लोगों ने भी इन स्मारकों के आसपास अपना अड्डा बना लिया है और जगह जगह खाली बोतल और खाली गिलास भी पड़े हुए हैं और वहां को हालत भी दयनीय हो चुकी है। इस विषय को लेकर जब नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर सुभाष चंद्र से बात की तो उन्होंने कहा कि जितने भी महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उनके देखभाल के लिए नगर निगम अवश्य ही कार्य करेगा। अगर किसी भी स्मारक को मरम्मत की जरूरत होगी तो उसे भी पुण्य किया जाएगा। आखिर मीडिया के दखल के बाद ही प्रशासन की नींद खुलती है और इसलिए आप नगर निगम के सफाई अधिकारी और ज्वाइंट कमिश्नर में महापुरुषों की प्रतिमाओं के मेंटेनेंस और सफाई करवाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जगह जगह गंदगी फैली हुई है और देखने से ऐसा लगता है कि पिछले काफी दिनों से यहाँ सफाई नहीं की गई। जब इस विषय को लेकर नगर निगम के सफाई निरीक्षक सत्येंद्र से बात की तो उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के तहत जितने भी स्मारक आते हैं उनकी सफाई व्यवस्था वार्ड वाइज करवाई जाती है। अगर कोई होल्डिंग बैनर भी स्मारकों पर लगाया जाता है तो उसे भी तुरंत उतार दिया जाता है और शहर को साफ सुथरा रखा जाता है। मैं सत्येंद्र, मुख्य सफाई निरीक्षक नगर निगम सोनीपत। सर, जिस तरह से स्मारक हैं जैसे गांधी स्मारक है और तमाम तरह के हैं, तो क्या व्यवस्था सफाई की कर रखी है? सफाई व्यवस्था के लिए जितने भी शहर में स्मारक बने हुए हैं सभी स्मारकों का जो भी हमारे जो संबंधित दरोगा हैं जिनके भी वार्डों में जो भी स्मारक आते हैं उनके जो भी स्वीपर उनके आसपास का एरिया जो लगता है उनको समय समय पर आप सफाई करवा देते हैं उनकी। अगर कोई जैसे कि बोलते हैं कि सर यहाँ पे इस तरह से सफाई नहीं हो रखी या इस तरह से मतलब कोई पोस्टर वगैरह लगा हुआ है या कोई बैनर होर्डिंग उनके आसपास लगे हुए हैं, अगर कोई शिकायत मिलती है तो उनको भी तुरंत प्रभाव से निपटाने के लिए हम अपने जो नीचे वाला स्टाफ है, डिप्लॉयड स्टाफ है, उसको वहाँ भेज के उसको शिकायत को रिमूव करवा देते हैं। क्या नाम सर, अक्सर एक जगह देखा गया है कि कई स्मारक शराबियों के अड्डे बन गए हैं। इस तरह का कोई ये मामला संज्ञान में नहीं है और उनको देखने से ऐसा लगता है कि सफाई महीनों से नहीं हो रखी वहाँ। इसके लिए जैसा आप लोगों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है उसको हम एक बार चेक करवा लेते हैं कि कौन से स्मारक ऐसे हैं कि जिस तरह से आप लोग ये चीज़ें बोल रहे हो हमें कि। अच्छा, क्या नाम सर आपका? सत्येंद्र। सर, शहर के जो चौक चौराहे हैं सौंदर्यकरण के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए किस प्रकार से नगर निगम जो कार्य करता है, कितना बजट रहता है सालाना? तो इसमें जो शहर में पर्टिकुलरली जो ITI चौक है और अगर सैन चौक है, इसमें पीछे जो एक रोड सेफ्टी की मीटिंग होती है उसमें मुद्दा आया था कि इनका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं है। तो इन चौकों को छोड़कर जो ITI चौक है और जो अगर सैन चौक है पहले इनका डिज़ाइन ठीक करा जाएगा। इसके अलावा हमारा जैसे महाराणा प्रताप चौक हो गया, सुभाष चौक हो गया, गांधी चौक हो गया, इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने टेंडर लगा दिया गया है। प्लान्स की भी व्यवस्था हो जाएगी और उनका ब्यूटिफिकेशन जल्दी करा दिया जाएगा। सर, देखा जाता है आमतौर पर देर शाम जो है शराबियों का अड्डा रहता है। गांधी चौक जैसे है
वहाँ पर और निगरानी के लिए कुछ रहता है या फिर जो मेंटेनेंस का है काफ़ी उनकी टूटी हुई हैं, पहले भी जैसे बनाया गया था काफ़ी सुंदर बनाया गया था। उनको मेंटेनेंस भी किया जाएगा और उनकी ब्यूटिफिकेशन भी की जाएगी। सर सालाना कितना बजट रहता है इसका कुछ? इस बारे में कोई एग्जैक्ट फिगर तो मैं फ़िलहाल बता नहीं सकता कि बाकी इन 2 चौकों को छोड़कर सारे शहर के सभी चौकों का मेंटेनेंस और उनकी प्रॉपरली ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व सर इस प्रकार वहाँ बैठ के उसके ड्रिंक लिए हम पुलिस को लिखेंगे, कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।